चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। x की वैल्यू है 0 इन द इंटरवल -π से लेके 0 और sin x इन द इंटरवल 0 to π। अगेन आप देखिए इंटरवल -π से लेके π है, ये सबसे कॉमन इंटरवल है। इस इंटरवल में फूरियर सीरीज होती है f ऑफ x इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। क्लियर? जहां पे a0 की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। a0 की वैल्यू होती है 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम -π से लेके π f ऑफ x dx। क्लियर? आप देख सकते हैं इसको हम दो इंटरवल में ब्रेक कर देंगे। एक इंटरवल हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -π टू 0 और -π से लेके 0 में फंक्शन की वैल्यू 0 है, और दूसरा इंटरवल हो जाएगा आपका 0 to π और 0 to π में फंक्शन की वैल्यू आपकी sin x है। तो हम एक ही इंटरवल लिखते हैं 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π फंक्शन की वैल्यू है sin x dx which is equals to 1/π integration of sin x। integration of sin x is minus cos x। मैं माइनस साइन बाहर ले रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं सिर्फ cos x 0 to π which is equals to -1/π अपर लिमिट cos π होता है -1 माइनस लोअर लिमिट cos 0 होता है 1। तो -1 -1 -2 और ये माइनस से ये माइनस कैंसल, आपका आउटपुट मिला 2/π। a0 की वैल्यू आ गई 2/π। चलिए अब हम अगली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं an की। an का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम -π से लेके π f ऑफ x इंटू cos nx dx। फिर से आप देखें -π से लेके π इंटरवल में फंक्शन प्रेजेंट नहीं है, -π से लेके 0 में तो वैल्यू 0 है। तो हम एक ही इंटरवल लेंगे 0 से लेके π का जिसमें फंक्शन आपका प्रेजेंट है 1/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π f ऑफ x की वैल्यू sin x है, sin x इंटू cos nx dx। क्लियर? यहां पर हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी होती है 2 sin a 2 cos a sin b। यह आइडेंटिटी होती है आपकी cos a sin a माइनस b माइनस sin a प्लस b। sin a प्लस b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। 2 cos a sin b होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। आप देखिए cos के साथ में जो वैल्यू है वो a है और sin के साथ में वैल्यू है वो b है। क्लियर? तो cos के साथ में, चलिए सबसे पहले इस फंक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फंक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब अप्लाई कर सकते हैं 2 cos a sin b। इसको लिखने का तरीका ऐसा हो गया 1/2π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π 2 cos a sin b इक्वल टू sin a प्लस b sin a प्लस b। a की वैल्यू यहां पर ये है और ये रही b की वैल्यू। तो nx प्लस x माइनस साइन a माइनस b nx माइनस x dx। क्लियर? इन दोनों में से मैं x को कॉमन ले रहा हूं अगले स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं। इन दोनों में से आपने x का कॉमन लिया, अब लिखेंगे अपन 1/2π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाए साइन
साइन x कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बचेगा n+1 माइनस साइन x कॉमन लिया, अंदर बचा n-1 dx। अब इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x 1/2 पाई माइनस कॉस ऑफ x इंटू n+1 अपॉन n+1, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ x इंटू n-1 अपॉन n-1 0 to पाई। चलिए इस फंक्शन में अब लिमिट पुट करते हैं, 1/2 पाई अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा कॉस पाई, तो माइनस ऑफ कॉस पाई इंटू n+1 अपॉन n+1 प्लस x की जगह पर पाई डालेंगे, कॉस ऑफ पाई इंटू n-1 अपॉन n-1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो आ जाएगा cos 0 होता है 1, तो एक माइनस साइन रह जाएगी, तो -1 अपॉन n+1 और x की जगह 0 डालूंगा तो cos 0 1 प्लस 1 अपॉन n-1। फिर अगली वैल्यू cos पाई इंटू n+1 होता है माइनस ऑफ -1 की पावर n, और cos ऑफ पाई इंटू n-1 होता है माइनस ऑफ -1 की पावर n। क्लियर? तो cos ऑफ पाई इंटू n+1, इस फंक्शन को अगली स्टेप में हम चेंज कर रहे हैं, इस फंक्शन को लिख रहे हैं 1/2 पाई इंटू cos ऑफ पाई इंटू n+1 होता है माइनस ऑफ -1 की पावर n, तो ये वाली माइनस साइन और ये वाली माइनस साइन कैंसिल होकर प्लस में हो जाएगी, तो मैं सिर्फ लिखूंगा -1 की पावर n अपॉन n+1। क्लियर? और cos पाई ऑफ n-1 होता है माइनस ऑफ -1 की पावर n, इसको लिखूंगा मैं माइनस ऑफ -1 की पावर n अपॉन n-1। ये माइनस साइन इसको प्लस कर देगी, प्लस 1 अपॉन n+1, और ये वाली माइनस साइन इसको माइनस कर देगी, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन n-1। नेक्स्ट स्टेप में मैं एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम आएगा आपका n+1 इंटू n-1, n+1 इंटू n-1 आपका एलसीएम आ जाएगा। ये आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ए एन की। एक मिनट, आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो n की वैल्यू मैं कभी 1 नहीं डाल सकता हूँ। अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 चली जाएगी, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, और एनीथिंग अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट, तो पूरी की पूरी टर्म जो है वो इन्फिनिटी को कॉरस्पॉन्ड करेगी। क्लियर? तो ये सारी टर्म्स कब वैलिड है? जब n की वैल्यू 1 से बड़ी हो। n की वैल्यू आप रख सकते हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर? तो ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इसमें n की वैल्यू कभी 1 नहीं डाल सकते। दिस इज ओनली वैलिड वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर? चलिए एलसीएम ले लेते हैं, n+1 इंटू n-1, 1/2 पाई ब्रैकेट के बाहर, n+1 से n+1 कैंसिल, -1 की पावर n इंटू n-1, माइनस साइन एज इट इज, -1 की पावर n, n-1 से n-1 कैंसिल, ब्रैकेट के अंदर बचेगा n+1। क्लियर? प्लस n+1 से n+1 कैंसिल, n-1, माइनस साइन एज इट इज, n-1 से n-1 कैंसिल,
अंदर बचेगा n+1। अब सिंपल कैंसिल करना है। अब देखिए प्लस का n है और ये माइनस साइन इसको माइनस का n कर देगी, तो प्लस n माइनस n कैंसिल हो गए। क्लियर? ये प्लस का n था और ये माइनस का n हो गया, तो प्लस का n और माइनस का n कैंसिल। तो अगली स्टेप में आप लिख सकते हैं 1/2 पाई इंटू -1 की पावर n, 1/2 पाई -1 की पावर ये -1 और ये माइनस इसको माइनस कर देगा, हो जाएगा -2। तो -2 इंटू -1 की पावर n प्लस -1 हो जाएगा -2 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा a² माइनस b² n² -1। इस माइनस के 2 को मैं बाहर कॉमन ले रहा हूं, तो -2/2 पाई अंदर आ जाएगा -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n² -1। इस 2 से 2 को आप कैंसिल करें, आपका आउटपुट मिलेगा -1 पाई इंटू -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n² -1। ये आपने कैलकुलेट कर लिया an। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, n की वैल्यू आप 1 डालेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा 0 और एनिंग अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा आपका जो है ये इनफाइनाइट को करस्पॉन्ड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में अब मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा a1। तो देखिए a1 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं पहले an का फॉर्मूला। an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई से लेके पाई f ऑफ x इंटू कॉस nx dx। n की जगह पर 1 डाल दूं तो 1 कैलकुलेट होगा। a1 इक्वल टू 1 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई से लेके पाई f ऑफ x, n की जगह पर 1 डाल दूंगा तो ये हो जाएगा cos x dx। क्लियर? अब आप देखिए ये फंक्शन -पाई से लेके 0 तक तो 0 है, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? 0 से लेके पाई तक। 1 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाई, फंक्शन की वैल्यू है sin x, हम लिखेंगे यहाँ पे sin x इंटू cos x। क्लियर? अब देखिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। क्लियर? तो अप्लाई करने से पहले इस फंक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूं मैं 1/2 पाई 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई इंटू sin 2x dx। क्लियर? sin 2x का इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x होता है आपका -cos 2x। 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज -cos x। तो माइनस साइन मैंने बाहर निकाल दी तो अंदर आ जाएगा cos 2x अपॉन 2 और 0 से लेके पाई। जैसे ही आप इसमें अपर लिमिट डालेंगे -1/2 पाई अपर लिमिट हो जाएगी cos 2 पाई अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा cos 0 1। क्लियर? cos 2 पाई होता है 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, तो आपको ओवरऑल मिलेगा आउटपुट 0। तो a1 की वैल्यू मिली आपको 0। क्लियर? अब हम कैलकुलेट करेंगे आपका bn। bn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जनरल, bn इज इक्वल टू 1 पाई
इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से लेके पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। इसका वापस मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस पाई से लेके जीरो में तो फंक्शन की वैल्यू कंप्लीटली जीरो है। मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। अब हम यहां पर एक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, ये होती है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लियर? इस फंक्शन को मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। क्लियर? ए वाला पार्ट जो ए आप कंसिडर करेंगे वो हमेशा nx रहेगा, दिस विल बी a एंड दिस विल बी b। अब मैं रिजॉल्व कर रहा हूं 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके पाई 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस a माइनस बी एन एक्स माइनस एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी एन एक्स प्लस एक्स। क्लियर? डी एक्स। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा 1 अपॉन 2 पाई, ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, कॉमन ले रहा हूं बाहर, अंदर बचेगा n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस साइन x, कॉमन ले रहा हूं यहां पे भी, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। आप यहां पे भी देखें, अगर आप bn कैलकुलेट कर रहे हैं तो n की वैल्यू आप 1 नहीं डाल सकते, n की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और एनीथिंग अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट। क्लियर? तो ये भी वैलिड है फॉर n इक्वल टू 2, 3, 4 और 5, मतलब n इक्वल टू 1 हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए आप देखें यहाँ पर, अगर आप x की जगह पर पाई डालते हैं या फिर आप x की जगह पर 0 डालते हैं तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई इंटू n माइनस 1 या साइन पाई इंटू n प्लस 1 भी 0 को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। क्लियर? अब आपको कैलकुलेट करना है b1, तो सबसे लास्ट स्टेप में हम कैलकुलेट कर लेते हैं b1। आप जैसे ही b1 को कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको रखना पड़ेगा n की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा b1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम, आपका डेटा सिर्फ 0 से लेके पाई में एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से लेके पाई साइन x, और यहां पर n है, n की जगह पर डालेंगे हम 1, साइन x इंटू साइन x, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाई साइन स्क्वायर x, ये हो गया 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाई साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। क्लियर? चलिए अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं अगली स्टेप में। अगर इस फंक्शन का फिर से यहाँ पर लिखें तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन पाई ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाई सिर्फ dx, तो 1 अपॉन पाई, अच्छा 2 बाहर ले लेता हूँ मैं कॉमन, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई आपका ये हो जाएगा सिर्फ dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाई ये हो जाएगा cos 2x dx। अगली स्टेप में हम इसको लिख देते हैं 1 अपॉन 2 पाई dx का इंटीग्रेशन हो गया x। क्लियर? और यहाँ पे लिमिट डाल देते हैं 0 से लेके पाई माइनस cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, ये हो जाएगा आपका sin 2x अपॉन 2 और 0 से लेके पाई। क्लियर? ये वैल्यू डालेंगे अपन 1 अपॉन 2 पाई, अपर लिमिट डाल दी पाई माइनस लोअर लिमिट डाली 0। अब यहाँ पर अपर लिमिट डालें
चाहे आप लोअर लिमिट डालें, साइन पाई भी 0 होता है और आपका साइन 0 भी 0 होता है। तो आपको वैल्यू मिलेगी सिर्फ पाई, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू मिलेगी आपको 1/2। तो आपने यहाँ पे अब b1 भी कैलकुलेट कर लिया, b1 = 1/2। थैंक यू।